प्रिय छात्रों, आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित आधुनिक काव्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपके पाठ्यक्रम में है और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कवि आपके पाठ्यक्रम में चुनिंदा कवि हैं, वो संकलित किए हुए हैं, जिन्हें पूर्व के वीडियोज़ में हमने जिनके बारे में और उनकी कविताओं के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल है, वो आधुनिक काल हिंदी का महत्वपूर्ण काल माना जाता है, जिसका आरंभ ईस्वी संवत 1843 में से माना जाता है। इससे पूर्व साहित्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा और अवधी भाषा और दूसरी भाषाओं का आधिपत्य प्रतिस्थापित था। विशेषकर ब्रजभाषा आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती रही है, लेकिन आधुनिक काल के आरंभ में ही ब्रजभाषा को अपदस्थ करते हुए इसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया और ये खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों का ही माध्यम बन गई और सामान्य जनजीवन में एक छोटी सी अवधि में ही भारतीय साहित्य नहीं बल्कि विश्व के साहित्य की ये एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि एक छोटी सी अवधि में लगभग 50 वर्ष के अवधि के अंदर ही जो शासकों और साहित्यकारों के द्वारा जो उपेक्षित भाषा थी और जो महत्वपूर्ण भाषा ब्रजभाषा अवधी भाषा जैसी भाषाएं, साहित्य की भाषाएं समृद्ध जिनका साहित्य था जो स्थापित थी, उनको अपदस्थ करते हुए खड़ी बोली ने एक छोटी सी अवधि में ही एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और ये एक साहित्य की एकमात्र भाषा बन बैठी। इसका कारण ये था कि खड़ी बोली संपूर्ण प्रदेशों, हिंदी भाषी जो प्रदेश है उन संपूर्ण प्रदेशों में बोलचाल की और व्यवसाय तथा संपर्क की भाषा पहले से चली आ रही थी। इसलिए नई साहित्य को जनता तक पहुंचाने के लिए इसे माध्यम बनाना उस युग की अनिवार्य आवश्यकता भी जान पड़ती है। इस काल से साहित्य कभी जनजीवन को छूता हुआ और कभी उसकी उपेक्षा करता हुआ दिखाई पड़ता है। परिवर्तन बहुत से होते रहे हैं और अस्थायी होते हैं। ये काल हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास में सबसे अधिक घटनापूर्ण, परिवर्तनशील और बहुमुखी रहा है। इसी कारण बहुत से विद्वान इस काल को हिंदी का महत्वपूर्ण, कुछ लोग स्वर्ण युग भी कहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण काल के नाम से हम इसे मानते हैं। इस काल में साहित्य की विभिन्न विधाओं का उद्भव और विकास हमें देखने को मिलता है। गद्य का भी और उसकी विविध विधाओं का भी पूर्ण विकास इसी काल में देखा जाता है। उपन्यास, कहानी, नाटक, ये जितने भी निबंध, संस्मरण, यात्रा व्रत, लेखा चित्र, जितने भी गद्य की विविध विधाएं हैं, उन सब का विकास इस काल में ही हमें देखने को मिला है। पूर्ण रूपेण इसका विकास हुआ है। गद्य का इसके साथ पद्य का जो इन्होंने ऊंची उड़ान भरी है और उसमें समय समय पर विविध प्रकार के परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। राजनीतिक चेतना भी इस युग की प्रमुख भावना रही है, जिसके फलस्वरूप राजभक्ति, देशभक्ति, भारत के अतीत गौरव का गान और उसकी अर्वाचीन शोचनीय दशा है, उस पर विलाप, जागृति का संदेश और भारत के बचे हुए गौरव की रक्षा करने का संकल्प इस काल की कृतियों में, कविताओं में हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय भावना का यह विकास गद्य और पद्य सभी क्षेत्रों में हमें दिखाई पड़ता है। इस युग में गद्य और पद्य की शैली में भी कई परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। वादों की भी प्रधानता रही है और सामाजिक चेतना को नई दिशा भी मिली है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी इसमें बहुत ही परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। आधुनिक काल में
चेतन मन की भावना का प्रकृति पर आरोपण करके उसका मानवीकरण भी इस काल में आपको देखने को मिलता है। कविता का छंद भी बदला है और पारंपरिक छंदों के साथ साथ उनके स्थान पर छंद मुक्त काव्य का निर्माण हुआ है। छंद मुक्तकों का भी विधान देखने को मिलता है। तुकांत कविता का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। नए बिंब, प्रतीक, गीत, मुक्तक, इन सब का प्रचलन हमें आधुनिक काल में, आधुनिक साहित्य में हमें देखने को मिलता है। कला पक्ष की दृष्टि से भी अनेक परिवर्तन इस काल में हमें देखने को मिलते हैं और बहुत से विद्वान इसी कारण इस काल को हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ काल, हिंदी आदिकाल को, आधुनिक काल को, आदिकाल नहीं, आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का एक श्रेष्ठ काल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। तो इसमें आधुनिक काल में हमें भारतेंदु युग, द्वितीय युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तुकांत कविता, इस तरह से कहानी में और उपन्यास में भी लंबी कविता, लंबी कहानी, कहानी, नई कहानी, पुरानी कहानी, इस तरह कई दौर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ये आधुनिक काल है एक महत्वपूर्ण काल है और इसके बारे में हम छोटे छोटे प्रमुख वादों के माध्यम से प्रमुख इसके जो घटक हैं उन घटकों पर अलग से विस्तार से हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।